हिंदुओं की औरतों को बर्बाद करने का यही तो जाल है। अब ये आयकन है, उसकी भी वाइफ हिंदू है, और दूसरा सलमान खान है, वो भी जितनी औरतें रखता है हिंदुओं की रखता है। आमिर खान की पत्नी भी हिंदू है, तीसरी पत्नी हिंदू छोड़ी है उसने। सैफ अली खान की दोनों पत्नी हिंदू है। ये तो हिंदू ही औरतें लाते हैं भाई। इसी को तो लव जिहाद, जिहाद अगेंस्ट वीमेन। शाहरुख खान ने लव जिहाद किया, और क्या किया इन्होंने, और ये क्या किया है, और ये क्या। हिंदू कौन है देश में? हिंदू एक बार बताओ, जो हिंदू की बात करते हैं वही तो मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं। उनके सारे दामाद मुसलमान है, वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी और आरएसएस का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जिसका दामाद मुसलमान ना हो। किस मुंह से कहते हो हिंदू मुसलमान की मुसलमान? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो डासना मंदिर का महंत है, किस तरह से मुसलमानों के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों को भी बुरा भला कह रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इस तरह की बातें करी हैं उसने कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और ऐसी बातें करने के बावजूद अभी भी खुला घूम रहा है, अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं, आराम से मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। ये देखने वाली बड़ी बात है। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और साथ ही साथ उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो लोग जो डासना के इस महंत के पीछे चला करते थे जब ये मुसलमानों को गालियां निकालता था, जब मुसलमानों के इस्लाम को ख़त्म करने की बात करता था, जब खुलेआम खड़े होकर के कहता है कि मेरी दुश्मनी सिर्फ इस्लाम से है, मैं कुरान और इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा। जब ये लोग नारे लगाया करते थे, आज कहाँ गए वो लोग जब खुलेआम हमारे हिंदू भाइयों को इतनी बुरी तरह की बातें बोल रहा है कि मैं अपने मुँह से कहना नहीं चाहता। आप वीडियो में देखेंगे। इसी के बीच एक वही हिंदू ब्राह्मण लड़का इसको सबक सिखाने के लिए निकल करके आया जो मुसलमानों के साथ खड़ा रहता है। वही हिंदू ब्राह्मण लड़का डंके की चोट पर इसको सबक सिखाने के लिए बाहर आया जो मुसलमानों के साथ खड़ा रहता है। जब ये मुसलमानों को काटने की बात करता है तो अंधभक्त इसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन वही ब्राह्मण लड़का मुसलमानों के हक के लिए लड़ता है। आज जब इसने हिंदू भाइयों को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इतनी वल्गैरिटी, इतनी बुरी बुरी बातें बोली जो अभी आप वीडियो में देखने वाले हैं, तब भी वही ब्राह्मण लड़का आया और इसके मुंह पे चप्पल मारी है और इसको सीधा कर दिया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, उसके बाद बात करते हैं। हिंदुओं की औरतों को बर्बाद करने का यही तो जाल है। अब ये आयकन है, उसकी भी वाइफ हिंदू है, और दूसरा सलमान खान है, वो भी जितनी औरतें रखता है हिंदुओं की रखता है। आमिर खान की पत्नी भी हिंदू है, तीसरी पत्नी हिंदू छोड़ी है उसने। सैफ अली खान की दोनों पत्नी हिंदू है। ये तो हिंदू ही औरतें लाते हैं भाई। इसी को तो लव जिहाद, जिहाद अगेंस्ट वीमेन। शाहरुख खान ने लव जिहाद किया, और क्या किया इन्होंने, और ये क्या किया है, और ये क्या। हिंदू कौन है देश में? हिंदू एक बार बताओ, जो हिंदू की बात करते हैं वही तो मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं। उनके सारे दामाद मुसलमान है, वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी और आरएसएस का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जिसका दामाद मुसलमान ना हो। किस मुंह से कहते हो हिंदू मुसलमान की? मुसलमान तो टाइट कर दिया सर मोदी ने। अरे क्या टाइट कर दिया मुसलमान? जिस दिन मुसलमान ओबीसी SC/ST अपने को छोटा बड़े भाई को साथ लेके चलना सीख लेगा, ये मोदी जी को तो गुजरात में भी जगह नहीं मिलेगी, उसको छुपने की जगह नहीं देंगे ये ओबीसी SC/ST के। डंका बता पूरी दुनिया में मोदी जी का। अरे कहाँ का डंका बज रहा है? ऐसा ये बागेश्वर बाबा जैसे आसाराम बैठा हुआ है ना जेल में, जैसे राम रहीम बैठा हुआ है, ये भी वैसे ही जाने वाला है। और ये ओबीसी समाज अगर इसी तरीके से जाग कर और ये बंद कमरे में मीटिंग बंद कर रोड पर निकलना शुरू हो गया तो ये हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, और जो ST/ST इसके साथ आ जाएगा तो हर व्यक्ति SC/ST ओबीसी का है। ये बागेश्वर बाबा के आश्रम में जाके घुस के इसको भगा के इसको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। ये मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज जो SC/ST का बड़े भाई के रूप में अगर वो जाग जाए और RSS की दरिया बिछानी बंद कर दे, राम मंदिर में घंटा बजाना बंद कर दे और अपने समाज को साथ लेकर चलना सीख ले, तो ये कल सरकार बदल सकते हैं। 24 की जरूरत नहीं है। मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है, ये उनकी, ये मैं नहीं कहता, ये उनका मोहम्मद उनसे कह के गया है। भारत अगला सीरिया है, भारत अगला जो है, जो धार्मिक राष्ट्र है उनकी स्थिति बुरी है ना सर। कैसे? हाँ, कौन से राष्ट्र की बुरी है? प्रधानमंत्री जिस दिन मुसलमान यहाँ ज्यादा हो जाएंगे मुसलमान बनेगा। यहाँ राष्ट्रपति बना, हेड ऑफ द स्टेट, तो यहाँ राष्ट्रपति कई बार मुसलमान बने हैं। तो आपको सर मुसलमानों की देशभक्ति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं, देखो, जो मुसलमान कुरान को नहीं मानता और जो मुसलमान मोहम्मद को नहीं मानता वो देशभक्त हो भी सकता है, लेकिन जो कुरान और मोहम्मद को मानता है वो तो फिर मुसलमान देशभक्त कैसे हो जाएगा? वो तो देश को मानता ही नहीं, वो तो इस्लाम को मानता है, और वो दुनिया के हर देश को बर्बाद करेगा जहां इस्लाम का राज नहीं है। मैं अगर कोई मुसलमान देश के लिए कितना भी कर ले, आपको भरोसा नहीं होगा? मुसलमान देश के लिए करता ही नहीं, मुसलमान इस्लाम के लिए करता है। अगर कोई देश के लिए करा तो वो मुसलमान है ही नहीं। अरे मुसलमानों को इस्लाम की असलियत बताओ, वो इस्लाम छोड़ देंगे। मुसलमान जिस दिन इस्लाम की असलियत जान जाएंगे वो इस्लाम छोड़ देंगे। मैं तो लोगों को असलियत बताता हूँ।
गृह युद्ध तो इस देश में होना ही होना है। गृह युद्ध को रोकने का तो एक तरीका है कि जितने भी यहाँ हिंदू हैं कश्मीर की तरह अपनी बहन बेटी मुसलमानों को दे दें, अपने मकान दुकान मुसलमानों को दे दें और हिंद महासागर में जाकर डूब मर जाए। और पूरी दुनिया का हिंदू एक ही काम कर रहा है, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर भागने का काम। एक इंस्टीट्यूशन है इस्लाम का जो आदमी को जन्मजात डकैत, औरतों का दलाल, बलात्कारी, हत्यारा बनाता है, वो इस्लाम बनाता है, कुरान बनाती है, मोहम्मद बनाता है। तो आप पहले कुरान को पढ़ तो लो। कुरान मुसलमान को मेरे कत्ल का आदेश देती है, मेरी बहन बेटियों से बलात्कार का आदेश देती है। मेरे मंदिर है सर ये सब कुरान में कितनी किताबें दें आपको, कितनी किताबों कुरान की कॉपी चाहिए आपको, हम दिलवा देते हैं, आप पढ़ के देख लीजिए। ठीक है। मैं दुनिया में मुसलमान नाम के हर जीव के विरोध के लिए कह रहा हूं। हम हिंदुओं को मुसलमानों के साथ नहीं रहना है। नई प्रोडक्शन है इनका, पीछे से इन्हीं का पैसा लगता है। दाऊद इब्राहिम वगैरह सभी लोग मिलकर मैनेज करते हैं ये फिल्म, पूरी फिल्म इंडस्ट्री दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम सर, आप इतने बड़े आरोप तो फिर सरकार कहाँ है सर? हमारी सरकार तो सो रही है, सरकार मजे नहीं ले रही क्या? जो सरकार में मंत्री थे, जो बेचारे गरीब गुरबा आके मंत्री बन गए, जो विधायक बन गए, आज अरबपति हो गए। कैसे हो गए? तो अपना काम। बाकी भैया अगर फिल्म हिट हो गई तो ये हमारी कमजोरी है, और भैया आगे और कोशिश करेंगे। नहीं सुन रहे हैं हिंदू आपकी? नहीं सुन रहे तो मरो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला? मैं यहाँ मरने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। मेरा ये, मुझे मुसलमान मारेंगे एक दिन, मैं भाई बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूँ। हिंदू मारेंगे? क्यों मारेंगे? क्योंकि वो दुनिया की सबसे जाहिल कौम है। जो मोहम्मद का सच बताता है उसके लिए उनके पास एक ही वो है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। उसका तो सर खंडन किया, अगर कोई इस तरह की बातें। किसने खंडन किया? किसने खंडन किया? बहुत सारे लोगों ने खंडन किया। जैसे कि एक का नाम बता दो, एक मुसलमान मौलाना का नाम बता दो जिसने इस बात का खंडन किया। एक मुसलमान मौलाना इसका खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि सब वो यही करते हैं भैया, खंडन नहीं करते उनके यहाँ। ये गद्दार तो केवल हिंदुओं में पैदा होते हैं, ये कमीने लोग केवल हिंदुओं में पैदा होते हैं जो अपने धर्म का विरोध करते हैं। मुसलमान एक भी नहीं करता, एक भी मुसलमान विरोध नहीं करता। नेताओं के पीछे चल के हिंदू अपने विनाश की तरफ जा रहा है। ये जो इस्लाम है ये धरती का कैंसर है, पूरी धरती का इस्लाम कैंसर है। ये कैंसर धरती से समाप्त होना चाहिए। लोग जो है अपने मूल धर्मों में वापस जाने चाहिए। तो इसीलिए तो मुसलमानों से कहते हैं कि भाई इस्लाम को जानो, मोहम्मद को जानो, कुरान को पढ़ो अच्छी तरह से, और फिर से छोड़ दो, अपने मूल परिवार में आ जाओ, अपने घर आ जाओ भाई। हम तो मत पे फिल्म बनाओ, मोहम्मद पे जो भी फिल्म बनाएगा मोहम्मद की रियल लाइफ पे उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो इस्लाम को कैंसर मानते हो, पूरे इस्लाम का विरोध करता हूँ, फिल्म का विरोध नहीं करता मैं। अयोध्या से एक जो है संत है परमहंस जी, वो कई बार दावा करते हैं। हमारे मित्र हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मानव इतिहास का सबसे बड़ा इनाम मुसलमानों ने मेरी हत्या के लिए रखा है। मानव इतिहास को डर क्यों लगता है मुझे भाई? अगर डर लग, मेरी बातों से तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, इतनी सारी सर सिक्योरिटी। नहीं तो लड़ाई ना करें हम, मतलब ऐसे मर जाए, गर्दन दे दें ऐसे कि भैया ले जाओ मेरी गर्दन, तुम्हें ये तोहफा है। यहाँ तक कि पठान बम्पर सुपर हिट हो चुकी है। अब आपको मैं वो वास्तविकता बताना चाहूँगा कि इनकी जो पालिका बाजार पे खड़े हुए सुअरों की जो हालत है ना, वो धोबी के कुत्ते के जैसी है। न ये बेचारे घर के हैं न घाट के। कारण ये है कि जिस मूवी को लेकर जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ ये पूरा बवाल मचा रहे थे, उसी भारतीय जनता पार्टी ने इनके पीछे ऐसी लात बनाकर इनका जबरदस्त चुतिया काटा है, जो कि देश में ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। मुंह पे कालिख लगाना क्या होता है उसका छोटा सा झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पूरा जो पठान का बवाल शुरू हुआ था उसके टीजर से हुआ था। इन जो बाइकोटिया गैंग है, इनका ये कहना था कि हमारा जो सनातन धर्म का गौरव है, यानी कि भगवा कलर, उसको बेशरम बता दिया गया। और उस बेशरम कलर का मतलब उस बेशरम रंग को लेकर इनका बवाल शुरू हुआ। बवाल फिर अगले स्टेज पे चला गया कि इन्होंने हमारे भगवा कलर की चड्डी को दीपिका के विशेष अंग के पास क्यों पहना दिया गया। पूरा बवाल हमारा भगवा रंग और बेशरम रंग से छोड़कर दीपिका की चड्डी पर आकर रुक गया। ये वही चड्डी थी जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचाया गया। बहुत सारे हमारे सनातनी भाइयों की भावनाएं इतनी कमज़ोर थी, साली ननली थी कि आहत हो गई। तुरंत ही ये सड़कों पे निकले और बिलबिलाने लगे। इनका दावा था कि इनके पूरे बाइकआउट की वजह से शाहरुख खान रास्ते पर उतरकर चना बेचेगा। हालात ये था कि सेंसर बोर्ड भी एक्टिवेट हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पिक्चर को फिर से देखेंगे और काट छाट कर पठान को उतारेंगे। ये जो काट छाट था तो उनका कुछ छाट नहीं बिगाड़ पाए, और दिक्कत ये हो गई कि जिस चीज़ को लेकर बवाल था वो मैं थिएटर में चेक करने गया। सेंसर बोर्ड ने क्या इस सीन को काटा है। 2 लाख रुपया खर्चा कर मैं दीपिका की चड्डी, वो भी भगवा कलर की चड्डी देखने के लिए दिल्ली पहुंचा। और जब मैं थिएटर में बैठ के वो जब सीन मेरे यहाँ दृश्यों के सामने, मेरी आंखों के सामने गुजरा है, तो हाय दैया, मैं देखा अरे यार, ये तो सेंसर बोर्ड और भारत सरकार ने भी इन बकचोदों का चूतिया काट दिया है।
वो भी ऐसा चूतिया जो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है बेचारे। अभी भी जिन्होंने भी पठान देखी है या सोशल मीडिया पे उसके वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उसमें आप देखोगे, आपको दिखाने के लिए थिएटर वाला एक सोशल मीडिया का क्लिप भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें बिकनी का कलर अभी भी भगवा है और दीपिका उसको पहनकर झूमे। जो पठान गाने पे जो मटकी है ना भाई साहब, पूरा थिएटर ही बवाल हो गया है। न केवल थिएटर, पूरे देश में उस बिकनी का बवाल हो चुका है। और हालात ये हैं कि 600 करोड़ रुपया केवल इस भगवा चड्ढी को देखने के लिए लोगों ने फूंक दिया है। अब बताओ, सेंसर बोर्ड और भारत सरकार जिसके लिए ये लोग रोज़ तलवे चाटते हैं, अपना पिछवाड़ा रगड़ते हैं, हम जैसे लोगों से अपनी गांड फरवाते हैं, ऐसे लोगों का इनका सरकार ने भी गांड मार लिया। हालात ये था कि जिसको लेकर ये बड़े गौरव कह रहे थे कि हमने पठान का वो सीन कटवा दिया, वो सीन अभी भी पिक्चर के अंदर मौजूद है और दीपिका छमाछम नाच रही है भगवा बिकनी पहनकर। हालात ये है कि अभी बेचारे धोबी के कुत्ते हो गए हैं। ये न घर के रहे न घाट के, न जनता के पास ये जाके खड़े हो पा रहे हैं, न सरकार इनकी सुन रही है। हालात ये है कि अब लगे हैं ये सनातनी भाइयों को ही गरियाने। सरकार के फेंके हुए टुकड़े इन तक पहुंच नहीं पाए। सोचे कि बाइकोटिया गैंग के नाम पर हम थोड़ा सा हो हल्ला मचा लेंगे, थोड़ी सी वीडियो मिलियन चली जाएगी तो हमारे घर का रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन वीडियो मिलियन चली गई, लेकिन लोगों के गालियों की वजह से चली गई। कमेंटों उठा के पढ़ेंगे तो उसमें टन टन के हिसाब से टनटनाता हुआ गालियों का बाजार लगा हुआ है। हर तरफ इनकी गांड मराई की रस्म की जा रही है और हालात ये है कि इनके मुंह से एक टोपा तक नहीं बाहर निकल रहा है। मैं मानता हूं कि शाहरुख खान बहुत पत्थर दिल हो सकता है, तुम लोग की तरफ से नजरें फेर सकता है, लेकिन विनय दुबे का दिल बड़ा है। आज मैं एक तोहफा आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि पठान मूवी हिट नहीं हुई है, फ्लॉप हुई है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इसका पैसा लगाया, फलाना बहुत सारे कारण आप देना चाहें। इसी को कलयुग में कहा गया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हालात ये है कि आप लोगों से तो कुछ ऊपर नहीं पाया। अब आप आरोप लगा रहे हो कि पिक्चर में जो कलेक्शन आया है ये ब्लैक मनी को डाला गया है। तो भाई साहब, अगर आप हकीकत नहीं मानते हो और आपकी बात के साथ अगर मैं खड़ा भी होता हूँ तो उसे आपको साबित करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा चांस मैं आप तमाम बाइकोटिया गैंग को दे रहा हूँ, खास तौर पर वो यति नरसिंगा झंड, अयोध्या के वो बाबा लंडूर बाबा, उसके साथ में पालिका बाजार पर खड़े होने वाली भारत की जो सबसे 2 कौड़ी की सस्ती मियाँ खलीफा है, उसको ये खुला ऑफर मेरी तरफ से है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये है वो तोहफा, ये है वो तोहफा जिसे हमारी भाषा में अखरोट कहते हैं। इसको एक काम करिएगा, थोड़ा सा पैरासूट का ऑयल लगाइएगा और अपने गांड के अंदर इसको रख के इसको तोड़ दीजिएगा। अगर ये आपके गांड में रख कर तोड़ दिए तो हम भी मान जाएंगे कि पठान जो है हिट नहीं हुई है। और अगर ये साबुत नहीं टूट पाए और बाहर आ गया, ये अखरोट जो है अगर तुम अपने गांड से नहीं तोड़ पाए तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि पठान सुपर हिट हुई है और तुम्हारे बाप दादा भाइयों ने जाकर छुप कर थिएटरों में जाकर ये पिक्चर को सुपर हिट कराया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती अगर कुछ भी बोलता है तो बिना सोचे समझे उसकी सपोर्ट में निकल करके आ जाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि आज हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म को भी इसने इतनी बुरी बातें कही हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। ये बंदा किसी धर्म का नहीं है, इस बंदे का काम है देश के अंदर फूट डालना। इसको धर्म से मतलब नहीं है। जो लोग आज भी इसके पीछे चलते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो इतना वक्त नहीं देगा ये आपको कि आप आंखें खोल करके कुछ सोच लो, कुछ समझ लो। ये वो बंदा है जो भारत के अंदर सिर्फ हिंदुओं को और मुसलमानों को 2 गुटों में बांटने के लिए आया है और लगातार इसका इस प्रक्रिया का किसको फायदा होता है ये लोग आप जानते ही हैं। इसके ये जितने भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है अगर कोई आम आदमी कर ले तो सलाखों के पीछे होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अगर कोई ऐसे बोल देगा तो सलाखों के पीछे होगा, लेकिन ये खुलेआम घूम रहा है। आज भी डासना के मंदिर में बैठा हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगी। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।